वंदे मातरम पूर्वांचल लाइव आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से काशी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इसी दौरान दोनों देशों के आधिकारिक प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और इस बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय वाराणसी यात्रा पर बुधवार शाम पहुंचे। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुद्दा और बैठक का विषय शासन स्तर से स्पष्ट नहीं किया गया है, और लेकिन सांस्कृतिक सहयोग और व्यापारिक औद्योगिक गतिविधियों संग दोनों देशों के अलावा वाराणसी से पर्यटन को बढ़ावा देने के मुद्दों पर बातचीत हुई है। मॉरिशस के पीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ बैठक कर दोनों देशों के साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ मॉरिशस के संबंधों को लेकर मंथन करने के साथ व्यापारिक और पर्यटन के साथ सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाओं की पड़ताल की। सरकार उद्योग और व्यापार लगाने में पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार देर रात वाराणसी पहुंचे थे। बाबतपुर एयरपोर्ट से वे सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर काशीपुराधिपति का विधिवत दर्शन पूजन करने पहुंचे। इसके बाद वे सर्किट हाउस में अधिकारियों से वाराणसी के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के राजा तालाब खजूरी में एक निजी स्कूल के समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षण संस्थान में लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और काशी प्राचीन काल से शिक्षा नगरी के रूप में देश और दुनिया में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात रही है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर कार्य करने पर यह स्कूल मॉडल बनेगा। बोर्ड के 12 यानी 10+2 तक की क्लासेज यहाँ पर चलेंगी। अपनी अत्याधुनिक सुविधा को यहाँ पर शुभारंभ कर रहा है। 12वीं तक के बच्चे अत्याधुनिक शिक्षा से युक्त होकर के यहाँ से आगे बढ़ेंगे। काशी वैसे भी प्राचीन काल से भी शिक्षा की नगरी के रूप में और देश और दुनिया के अंदर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन विभाग के कार्यों की सराहना की। दरअसल उन्होंने ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा तकनीक के उपयोग से अवैध खनन और उसके परिवहन पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि इसे और बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि 6 महीने में प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल के प्रमुख नदियों की तकनीकी संस्था से मिनरल मैपिंग कराकर नए खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल भी किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर पहुंचे, जहां इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ चिरईगांव विकास खंड के संधना पहुंचे, जहां निर्माणाधीन रिंग रोड फेज 2 के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। बताते चले कि निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्यों को मार्च 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए। तो 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और आज उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं जब 2 दिवसीय अपने वाराणसी दौरे की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन के साथ की। तो उनका वाराणसी का 2 दिन का दौरा है और आज उनके दौरे का पहला दिन है।
वहीं बाराबंकी से जानकारी आपको दें, यूपी के अस्पतालों का औचक निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक करने पहुंचे और तहसील फतेहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। अचानक निरीक्षण से अधिकारियों के हाथ पांव फूले और अस्पताल में कई खामियां और कमियां भी देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को इस दौरान फटकार भी लगाई, तो नाराजगी देखी गई ब्रजेश पाठक में। तो अस्पताल में कई खामियां और कमियां भी पाई गई, जिसको लेकर नाराज नजर आए ब्रजेश पाठक। दरअसल अचानक ही किसी निरीक्षण के दौरान ये अस्पताल पहुंचे थे। तो यूपी में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक यहां पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। अचानक निरीक्षण से अधिकारियों के हाथ पांव फूले और अस्पताल में कई खामियां और कमियां भी पाई गई और उससे नाराज भी नजर आए ब्रजेश पाठक। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को इस बाबत फटकार भी लगाई। तो यूपी के अस्पतालों का औचक निरीक्षण ब्रजेश पाठक करने के लिए पहुंचे और इस निरीक्षण के दौरान कई खामियां और कमियां पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी ब्रजेश पाठक ने लगाई। तो ब्रजेश पाठक अचानक अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचे। तमाम जानकारी के लिए आलोक वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, का यूपी के अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के लिए ब्रजेश पाठक पहुंचे, लेकिन ऐसे में बड़ी बात ये कि कई खामियां और कमियां भी पाई गई, जिनको लेकर नाराज भी ब्रजेश पाठक नजर आए। बिल्कुल, आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक जो दूसरी बार लगातार बाराबंकी दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर कुर्सी में निरीक्षण के दौरान उन्होंने जो कमियां वहां पर पाई हैं, वहां के स्टाफ को काफी फटकार लगाई है, काफी नाराज दिखे। अभी हाल ही में इससे पहले भी बाराबंकी के जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया था। आज सीतापुर दौरे के बाद वापसी के समय जो बाराबंकी की विधानसभा कुर्सी है, वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है सीएससी पर। उसके बाद वहां पर जो कमियां पाई हैं, स्टाफ में काफी लंबी फटकार लगाई है, कहीं ना कहीं काफी नाराज दिखे हैं। जाहिर तौर पर जब खामियां और कमियां पाई गई हैं अस्पतालों में औचक निरीक्षण के दौरान आलोक, तो जाहिर तौर पर फटकार भी लगाई गई है। क्या कुछ निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं इस बाबत? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो कमियां थी उसको लेकर वहाँ पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर आगे से ऐसी कोई कमियां पाएंगी तो उचित तुरंत कार्रवाई, वहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं, जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, उनको सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आलोक, जानकारी मिल रही है कि कई अस्पतालों में पहुंचे थे वो औचक निरीक्षण करने के लिए। ऐसे में अलग अलग अस्पतालों में कई तरह की खामियां पाई गई होंगी। किस तरह की खामियां और कमियां यहाँ पर देखने को मिली? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर यहाँ पर देखी जाए तो साफ सफाई को लेकर, और वहाँ पर जब पहुंचे वहाँ पर सबसे बड़ी कमियां पाई कि वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं था काउंटर पर। तो वहाँ पर वो जो उनकी छुट्टी के जो ड्यूटी का रजिस्टर मिलान किया गया, तो वहाँ पर उनकी एंट्री भी नहीं थी और वो वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं था। इस तरीके की तमाम कमियां पाई गई हैं। ठीक आलोक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर बनाकर रखिएगा। वहीं जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा के पतहना गांव में एक शख्स के यहां 13वीं का कार्यक्रम चल रहा था और जहां 3 बदमाश पहुंचे थे। वहीं 13वीं के बहाने से किसी को मारने के फिराक से आए तीनों बदमाशों को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि 2 बदमाश अभिषेक और रिंकू भागने में सफल रहे, लेकिन एक बदमाश को पकड़ा गया है। वहीं पकड़े गए बदमाश को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश में जुटी है। दिनांक 21/4/2022 को थाना क्षेत्र सराय ख्वाजा में काशीराम कॉलोनी के आसपास ये शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो स्कूल आने जाने वाली लड़कियाँ हैं, उनको शोहदे मनचले लड़के परेशान करते हैं, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। सादे में एंटी रोमियो टीम और अन्य पुलिस बल को लगाकर और एक ड्राइव चलाया गया, जिसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और छीटाकशी करते हुए और लड़कियों को रास्ते में आते जाते समय उनके साथ टीजिंग करते हुए 2 लड़के पकड़े गए।
वहीं लखीमपुर खीरी के थाना खीरी इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल नशेड़ी बेटा जो लगातार अपने पिता से पैसे देने के लिए दबाव बना रहा था और इससे पहले भी कई बार शराबी कलयुगी बेटा उससे मारपीट कर चुका है। वहीं घातक प्रहार के चलते बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी बेटे को मौके से गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उसे उस डंडे को भी बरामद कर लिया है जिसके प्रहार से बुजुर्ग की जान चली गई। थाना खीरी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने पिता को कुछ कहासुनी के बाद डंडे से प्रहार कर दिया जिसमें उनकी जान चली गई। ये संज्ञान में आया है कि मृतक का पुत्र जो था वो शराब पीने का आदी था और शराब के लिए अक्सर अपने पिता से पैसे मांगता रहता था और आज भी इसी बात पे कुछ कहासुनी हुई जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त को और जिस डंडे से उसने प्रहार किया था इसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। ब्रेक के बाद रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। बस्ती आरटीओ विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक युवक को आरटीओ कार्यालय के अंदर एक बाबू और कुछ गुर्गे मिलकर पीटते नजर आ रहे हैं। दरअसल युवक अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए गया था। जब उससे घूस के तौर पर रकम की डिमांड रखी गई तो वो उसका वीडियो बनाने लगा। और फिर क्या था, बस आरटीओ के बाबू यादव और उस गुर्गे युवक पर टूट पड़े। देखते ही देखते थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी गई। वही युवक किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। वही इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल होने लगा है। वही एसपी आशीष श्रीवास्तव ने इस संबंध में बताया कि घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस भेजी गई है, जहां से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं एडीएम अभय मिश्रा ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो भी विभागीय कर्मचारी इस पूरे मामले में संलिप्त होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और वहीं कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल जहां पर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया है और पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी देते हुए बताया कि बरामद किए गए गांजे की बाजार की कीमत लगभग 9 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। वहीं पकड़े जाने वाले दोनों युवक बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने तस्करों के साथ 51 किलो गांजा भी बरामद कर लिया है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना नेबुआ नौरंगिया ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम प्रेम यादव और अशोक चौधरी हैं। इनके पास से 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 9 लाख रुपए है। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में ये इस गांजे को रखे हुए थे और इसको ले जा रहे थे बेचने के लिए। ये गांजा बिहार के क्षेत्र से ला रहे थे और इनकी योजना थी कि इसको उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर इसकी खपत करनी थी। इनके जो लिंकेज हैं बैकवर्ड और जहां से सप्लाई ले रहे थे उसकी भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। और वहीं झांसी कानपुर राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां ग्राम दिगारा के पास सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से आ रही कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। वहीं इस पूरी दुर्घटना में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक व्यक्ति की और मौत होने की जानकारी मिल रही है। वहीं दुर्घटना होते ही आसपास के लोग मौके की तरफ दौड़ पड़े। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और किसी तरह से क्षतिग्रस्त कार में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं फिलहाल कार सवार लोगों की पहचान नहीं की जा सकी है। पुलिस उनकी पहचान और शिनाख्त कराने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
श्रावस्ती से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य की तरफ से अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिसके अंतर्गत हथियार और मादक पदार्थों की बिक्री और उपयोग के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज गिलौला थानाध्यक्ष विष्णुदेव पांडे थाना पुलिस टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। वहीं भ्रमण के दौरान मुखबिर की जानकारी मिलने पर एक अदद तमंचा और 210 नशीली गोलियों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस टीम ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट और एनडीपीसी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा है। कानपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसी बड़ी कार्रवाई होगी कि उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। दरअसल औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी कानपुर स्थित यूपी डीसा मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ करीब 3 घंटे मैराथन बैठक की और इस बैठक में विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं उन्होंने विभागीय काम में पारदर्शिता लाने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। दो ऐप लॉन्च किए गए। एक तो नक्शा पास कराने के लिए, मैप अप्रूव कराने के लिए कितनी जटिल समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता था, स्टेबिल जाना पड़ता था, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जीरो टॉलरेंस, किसी भी व्यक्ति से उसका शोषण न किया जाए, कोई भ्रष्टाचारी पनपने ना पाए, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो। जितनी हम चीज़ों को ऑनलाइन करते जाएंगे, इन सब समस्याओं से निकलते जाएंगे। तो ऑनलाइन मैप पास करने के लिए एक पोर्टल आज लॉन्च किया गया है। वहीं जालौन से एक जानकारी आपको दे, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर कार अनियंत्रित होकर नाले में पलटी और इस पूरे हादसे में एक महिला की मौत है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हालांकि जिला अस्पताल उरई में भर्ती करा दिया गया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिल्ली के पास का ये पूरा मामला है। तो इस पूरे हादसे में एक महिला की मौत भी हुई है। हालांकि घायलों को जिला अस्पताल उरई में भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है। तो जालौन में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां पर कार अनियंत्रित होकर नाले में पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में एक महिला की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को जिला अस्पताल उरई में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है। उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिल्ली के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ। तो कार के अनियंत्रित होकर नाले में पलट जाने से ये बड़ा हादसा हुआ और इस पूरे हादसे में एक महिला की मौत भी हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है अस्पताल में, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। तो जालौन में ये बड़ा हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई, जिस कारण यह हादसा हुआ और इसमें एक की मौत है। तो उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिल्ली के पास का ये पूरा मामला है, पूरा घटनाक्रम है जब ये हादसा हुआ। दरअसल जालौन में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से बरपाया। कार अनियंत्रित होकर नाले में पलटी और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। एक महिला की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल उरई में भर्ती करा दिया गया है और उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिल्ली के पास का ये पूरा मामला है। जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई और इस पूरे हादसे में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर पहुंचे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महबूबाबाद का उन्होंने निरीक्षण किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अटेंडेंस रजिस्टर
चेक कर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। बिना अनुमति, बिना इजाजत छुट्टी पर डॉक्टरों की मिलने पर उन्होंने फटकार लगाई है और डॉक्टरों को फोन पर उन्होंने फटकार लगाई है। ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर्स को फोन कराकर उनकी छुट्टी की वजह जानी है। तो आपको बता दें कि लगातार अस्पतालों के, जिला अस्पतालों के औचक निरीक्षण पर ब्रजेश पाठक है, स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम यूपी के, और लगातार फटकार लगा रही हैं। जो भी खामियां और कमियां पाई जा रही हैं जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर जिला अस्पतालों में जिस तरह की कमियां और खामियां पाई जा रही हैं, उससे खासा नाराज नजर आ रहे हैं ब्रजेश पाठक और एक के बाद एक निर्देश दिए जा रहे हैं। अब डॉक्टरों को फोन कर उनकी छुट्टी का कारण जाना, उनकी छुट्टी की वजह जानी और उसके बाद डॉक्टर्स को सख्त निर्देश दिए हैं। सभी डॉक्टर्स को सख्त निर्देश ब्रजेश पाठक की तरफ से दिए गए। सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों को समय पर आने के निर्देश ब्रजेश पाठक की तरफ से दिए गए हैं। तो निरीक्षण के दौरान तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल नजर आई, जिनको लेकर नाराज नजर आए ब्रजेश पाठक। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।